बैलेंस शीट की ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री करते हैं सर, उनकी पोस्टिंग नहीं आ रही हमको, उनकी पोस्टिंग अच्छा, कैसे करें? जो कल मैंने समझाया था उसके अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री है उसकी पोस्टिंग कैसे करें? जी सर। ठीक है, ठीक है। और बोलिए। और किसी के कोई प्रश्न है? एक तो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री की पोस्टिंग, और दूसरा आपने पूछा है कि जो मैंने सैलरी क्यों ऐड की दोबारा, वो ठीक है। और ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो मुझसे पूछा गया है कि सर वो हम जो ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री, वो कैसे हो रही है, मतलब है ना बैलेंस शीट वाली, तो उसका हम पोस्टिंग कैसे करें। तो उसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं कोई अकाउंट लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक कोई अकाउंट कॉपी कर लिया और इसको लास्ट में ले। ये अब यहाँ से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, इसको नाम कुछ ABC दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कौन से अकाउंट। ये मैंने थोड़ी देर के लिए आपको 3 अकाउंट दिए जिसका नाम A, B और C। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले रिपीट कर दूं कि मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट आते हैं जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं वो तो बंद हो जाते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। बैलेंस शीट में 3 तरह के अकाउंट आएंगे, एसेट्स, परिसंपत्तियों के, दायित्वों के, और कैपिटल, पूंजी का। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, सिर्फ ये 3 चीज। तो एक मेरे पास ये अकाउंट है यहाँ पे जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए, है ना। यहाँ पे कोई एंट्री है तो कैश करके मान लीजिए 25,000, है ना। आप उसमें मत जाइएगा क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बैलेंस का मुझे समझाना है, इसलिए मैं समझा। और यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका बाय बैलेंस, ये लिखो। और ये यहाँ पे 25,000 हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये यहाँ पे 25। ठीक है। फिर एक B अकाउंट सर है। इस साइड भी टोटल में डेबिट साइड। अब ये एक दूसरा अकाउंट है B अकाउंट, इसका मैं क्रेडिट बैलेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है बाय कैश, इधर है, और ये आपका 25 है। ठीक है, और इसका फिर बैलेंस इधर आएगा डेबिट साइड में। नहीं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको लिखता हूँ टू बैलेंस। तो ये मान लीजिए इसका टोटल मैं 15 लेता हूँ 25 का। ठीक है, तो ये मेरा 15,000 हो गया, तो ये भी 15,000 इधर भी हो गया। तो ये दूसरा अकाउंट हो गया जिसका डेबिट बैलेंस है 15,000, 15,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो दिस इज नॉट, आई नीड टू हाईलाइट, इसको मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे हाईलाइट इस बैलेंस को करना है। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। एक दूसरा अकाउंट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। सो एक काम करते हैं, इसको ये एक C अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस 10 है। अब आप जानते हैं अकाउंट्स के अंदर की बैलेंस शीट के अंदर टोटल बराबर होगा। तो दो अकाउंट हम जानते हैं, डेबिट का अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि अकाउंट्स के अंदर हमेशा सारे अकाउंट्स का अगर बैलेंस जोड़ा जाए तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है ना।
तो अगर मैं इनको Yes, sir. जोड़ता हूं तो ये डेबिट का टोटल, ये टोटल डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस 25,000 आ गया, और ये डेबिट साइड का ये इसका टोटल जो है ये 25,000 आ गया। तो ये दोनों बराबर, ठीक है, तभी हम बैलेंस शीट में दोनों बराबर होते हैं। और जो डेबिट बैलेंस होता है इनको हम एसेट साइड में लिखते हैं, और जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है इन दोनों को हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। लाइबिलिटी। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज का जो शेयर वो टोटल है ना, वो दोनों बराबर है, ठीक है, ऐसा होता है। अब मेरे को इसकी एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लेकिन इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एक अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस, ये जो एक अकाउंट है ये जो एक अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस है, लेकिन इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने क्रेडिट किया है। तो जो मैं एंट्री बनाऊंगा, जर्नल एंट्री बनाऊंगा, उसमें मैं ए को क्रेडिट करूंगा, एज अकाउंट क्रेडिट, कितने से 25,000 से। और ये जो दूसरा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है, ये कौन सा अकाउंट है, बी और सी, लेकिन इनको क्लोज करने के लिए मैंने इन दोनों अकाउंट को बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट में लिखा हुआ, डेबिट साइड में लिखा हुआ। तो मैं बी को और सी को डेबिट करूंगा, बी को डेबिट करूंगा 15,000 से, सी को डेबिट करूंगा 10,000 से। तो ये मेरी हो जाएगी क्लोजिंग एंट्री, जिसको हम बैलेंस शीट में कहते हैं। और ये तीनों अकाउंट बैलेंस शीट में आएंगे, तीनों बैलेंस शीट में। तो बेसिकली मैंने क्या, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा था, इसका डेबिट बैलेंस, लेकिन जब हम किसी अकाउंट को बंद करते हैं तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि दोनों साइड का टोटल बराबर करने के लिए, ठीक है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए, गलती पकड़ में आ जाए इसलिए, और इसका कोई रीजन नहीं, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो चूंकि डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट किया है, इसलिए क्लोजिंग एंट्री में उसको क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट बैलेंस जिनके अकाउंट है उनको डेबिट किया है, तो इसलिए क्लोजिंग एंट्री में उनको हम डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी बी डेबिट, सी डेबिट टू ए, और ये हमारा बैलेंस शीट। अब आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आप जैसे जानते हैं कि हमेशा जो भी एसेट्स होती है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो एसेट्स क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्लोजिंग एंट्री में एसेट्स हमेशा क्रेडिट होंगे और लायबिलिटीज और कैपिटल हमेशा, क्योंकि जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी ही हो सकता है, एसेट तो हो ही नहीं सकता, है ना, वो ये कैपिटल होगा या लायबिलिटी होगा। तो इस वजह से एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, इसको बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट में लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्रेडिट किया अपन ने, बंद। और लायबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो इनको डेबिट में लिखा है, तो इनका बैलेंस डेबिट। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री। और इसी ढंग से जब हम आगे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की तरफ आ जाएंगी, लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट की तरफ। तो ऐसे बनता है। ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कोई और कंफ्यूजन है इसके अंदर, किसी को कोई डाउट आ रहा हो पूछिए मेरे से। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, किसी को भी कोई आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ये बैलेंस शीट के अंदर हम लोग इंडिया में जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एसेट्स राइट साइड लिखते हैं, दाहिनी तरफ, और लायबिलिटीज कैपिटल हम बाईं तरफ लिखते हैं। बट ऐसा दुनिया में दूसरी जगह नहीं होता। दूसरी जगह क्या होता है, एसेट्स हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और लायबिलिटीज हम राइट साइड। वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज में ऐसा होता है। हमारे इंडिया में भी राइट एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये बेसिकली दूसरी कंट्री से मतलब ये है कि अमेरिकन और ब्रिटिश मार्केट, हम लोगों ने ये जो किया है, अडॉप्ट किया अकाउंटिंग सिस्टम, ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है ना। हम लोग ब्रिटेन का के वो थे, उपनिवेश थे, तो गुलाम। हाँ गुलाम थे, तो हम लोग ब्रिटेन से। तो बेसिकली जो अमेरिकन सिस्टम है उसके अंदर एसेट्स लेफ्ट साइड लिखते हैं, लायबिलिटीज राइट साइड। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर तो एसेट्स राइट साइड होती है, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो उसमें खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड लिखे राइट साइड लिखे, बट कुल मिला के हमारी एंट्रीज ऐसे बनती है। एसेट्स जो है उनका वो क्रेडिट हो रहे हैं क्लोज करने के लिए, तो एसेट्स क्लोज हो जाएंगे, और लायबिलिटीज और कैपिटल डेबिट। एक बात
दूसरी चीज, जब ये नेक्स्ट ईयर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर ये वापस अपने घर आ जाएगा। हाँ? जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हमारा स्टार्ट होगा मई 1 से, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा, तो बैलेंस तो ये 25,000 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगला साल जब स्टार्ट होगा तो ऐसा, तो इस वजह से ये भी इस केस के अंदर भी ऐसा होगा, ये भी मई 1 को इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट। आजकल तो एनसीईआरटी कहती है कि सीबीएसई भी कहती है कि ये 2 बाय लिखना जरूरी नहीं है, 2 बाय आउट ऑफ फैशन मत लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं लिखते हैं, तो इसलिए कुछ लोग 2 बाय आजकल छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, आप मेरी आदत है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बाय बैलेंस। सर हाँ सर, वर्ष के प्रारंभिक प्रविष्टियां जो होती हैं, जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। यस, जो अगर वर्ष के प्रारंभ में जो प्रविष्टि होगी, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि, चलता हुआ बिजनेस है, जो बिजनेस चल रहा है, तो उसके केस में ये डेबिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए को डेबिट करेंगे, और बी और सी क्रेडिट हुए हैं तो बी और सी को क्रेडिट। ए क्या है, एसेट्स, तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, और लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसको कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि, किसी भी वर्ष की सबसे पहले होने वाली प्रविष्टि। इसको प्रारंभिक प्रविष्टि में लेजर जर्नल दोनों बनते हैं, अंतिम प्रविष्टि में भी लेजर जर्नल जी बनते हैं। बिल्कुल, अंतिम प्रविष्टि जब हम करते हैं तो ये जो एंट्री है रोज नामचे में होगी, जनरल में होगी, कौन सी, एसेट्स, ये जो मैंने अभी पहले की थी, है ना, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए, ये किस में होगी, जनरल में। और जब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो इसको बैलेंस क्रेडिट डाउन करके पोस्ट कर देंगे, और वो लेजर जनरल इस साल के खत्म हो जाएंगे। अब जब दूसरा साल चालू होगा, नेक्स्ट ईयर चालू होगा, नई बुक्स लाएंगे, तो नई बुक्स के अंदर, जर्नल के अंदर सबसे पहली एंट्री ये होगी, सबसे पहली एंट्री ये होगी। और जितने भी खाते इसके अंदर आए, इस प्रारंभिक प्रविष्टि में, ओपनिंग एंट्री में जितने भी अकाउंट्स आए, सबके लेजर में अकाउंट्स खुलेंगे, और उनको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। प्रारंभिक प्रविष्टियों में पिछले वर्ष का लेखा किया जाता है, पिछले वर्ष से जो इस साल जो बचे हैं बैलेंस आता है, उसका लेखा सबसे पहले किया जाता है। ओके, एक दो क्वेश्चंस है, एक बार वो भी देख। सर, जो कल आप समझा थे हमको अच्छे से समझ में नहीं आया है। ओके, ठीक है, चलो, एक बच्चे ने कहा है ना, ठीक है। सर, डिफरेंस ऑफ बैलेंस शीट विल ट्रीट एज गुडविल का क्या मीनिंग है और ऐसे क्यों होता है? अच्छा जयंत, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का जो अंतर है, डिफरेंस, उसको हम गुडविल कहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप होल्ड पे रखिए बेटा, पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाए, फिर उस चीज को समझाऊंगा कि ओपनिंग एंट्री में, प्रारंभिक प्रविष्टि में जो ख्याति होती है, वो ख्याति या गुडविल हम कैसे निकालते हैं, है ना। उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रियंका को वो समझ में नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको और अच्छे से कर लेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को, प्रियंका तुमने वो क्वेश्चन करके मुझे भेजा था, मैंने जो एक क्वेश्चन ये दिया था पहले कि आप इसको जनरल और लेजर बनाइए, आपको मैं भेजा था। अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। जिससे प्रियंका किरार नहीं है, प्रियंका पांडे है। ये प्रियंका पांडे, हाँ, प्रियंका पांडे है जिसने भेजा, कि उसको समझ में नहीं आया, तो प्रियंका पांडे ने नहीं भेजा होगा, हाँ, किरार ने भेजा था, मुझे याद है। हम उसके एक दिन पहले सर क्लास नहीं लिए थे। हाँ, एक दिन पहले क्लास नहीं लिए थे तुम, वो 11th का था। नहीं, उसमें कुछ नहीं, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो आपको उसको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, और ट्रायल भी, रोज नामचा और खाता और तलपट, ये बना के बस आपको भेजना है, तो वो हो जाएगा। तो ये हमारी ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री भी हम करें। और कोई किसी का प्रश्न है इससे रिलेटेड?
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि कुछ लोग, हाँ ये एक सेकंड, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा सर, हमको भी समझ नहीं आया सर। भारती पाल तुम तो सो गई थी, तुम तो अभी सो लो, पहले तो नींद ले लो, है ना। तो ये जो है हम उसको पहले वो क्वेश्चन करके भेजना पड़ेगा, उसके लिए जो मैंने दिया है वो क्वेश्चन करके भेजोगे तब जाके समझ में आएगा। जब वो क्वेश्चन कर लोगे आप तब आगे की समझ में आएगा, है ना। तो वो समझ, वो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, तब आपको वो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, बिना उसके दिक्कत आएगी। ठीक है, जिन कुछ बच्चों को आ गया होगा समझ में, क्योंकि वो क्वेश्चन करना उनको आता होगा, नहीं किया होगा, लेकिन वो आपको पहले वो करना है फिर देखना। ठीक है, तो ये कुछ है इसमें, और कुछ चीज किसी को पूछना है?